हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। नाम से आपको लग रहा है कि दोनों सेम है, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए क्या कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्यों हम जावास्क्रिप्ट का यूज भी करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो हम देखे हैं कि पिछले लेक्चर में हम एप्लेट पढ़े थे और एप्लेट और जावास्क्रिप्ट का काम दोनों सेम है, बट हमारा एप्लेट में क्या ऐसा डिसएडवांटेज आ गई, क्या लिमिटेशन आ गई जो जावास्क्रिप्ट फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखे थे कि एप्लेट का हमारा यूज़ था वेब पेजेस में। अगर हमें कुछ इंटरेक्टिव फीचर लानी होती है, जैसे हमारा HTML था, तो HTML की तरह HTML की हेल्प से हम टेक्स्ट यूज कर पाते थे, बट कुछ इंटरेक्टिव फीचर लाना है वेब पेज में तो हमें एप्लेट यूज करना पड़ता था। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे इंटरेक्टिव फीचर मतलब अगर कोई पॉपअप चाहिए हमारे वेब पेज पे, या फिर हमें कैलकुलेटर चाहिए ऑनलाइन, या फिर यूनिट कन्वर्टर चाहिए, या फिर हम इमेज जो चेंज होते रहते हैं ये चाहिए, कुछ भी जो इंटरेक्टिव फीचर होनी चाहिए वो हमारे एप्लेट की हेल्प से हो पाता था। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये चीज़ था कि अगर आपका जब भी ब्राउजर मतलब ब्राउजर से ही आप ओपन कीजिए किसी चीज़ को, तो वेब पेज आएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के हेल्प से। ठीक है, उसमें वो क्या होता है, वो वेब पेज ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई ब्राउजर ओपन कीजिए, कुछ सर्च कीजिए, मान के चलिए आप फेसबुक सर्च किए। ठीक है, तो ब्राउजर से ओपन किए हुआ ओपन, बट जैसे ही वहाँ एप्लेट का कोडिंग आया उस वेब पेजेस में, तो उसके लिए हमें एक अलग सा कोई मतलब जो एप्लेट कोड जहाँ रन हो पाती है वो टूल हमें इंस्टॉल करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा हेडेक हो गया था कि अरे मतलब जब भी कोई भी आप अगर वेब पेज को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो वेब पेज ओपन हुआ, तो जैसे ही एप्लेट कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके लिए आपको अगर आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में पीसीज में अगर वो टूल अवेलेबल नहीं होगी, तो वो वेब पेज एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हेडेक से बचने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करने लगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा इसमें फंक्शन भी ज़्यादा हो गए। ठीक है, अपडेटेड वर्जन हो गए। ठीक है, और हो गया, और जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पहला हमारा ये हो गया कि जैसे हमें भी देखें कि पॉपअप जनरेट करना है, या फिर हमें कोई कैलकुलेटर देखना है वेब पेजेस पे, एंड कोई यूनिट कन्वर्टर होती है, ये सब देखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस हो गए सॉरी नेक्स्ट हमारा फंक्शन हो गया वैलिडेट फॉर्म। मतलब कि जैसे मान के चलिए आप फेसबुक को आपने सर्च किया। ठीक है, तो उसके बाद आपका वो मांगेगा कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालो भाई। ठीक है, तो जब आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालोगे एंड देन पासवर्ड मैच नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप अपने क्लाइंट मशीन में या फिर अपने कंप्यूटर में आप जैसे ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाले, ठीक है, तो वो पहले सर्च करेगा सर्वर पे कि ये दोनों मैचिंग है अवेलेबल सर्वर पे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रिटर्न करेगी रॉन्ग। ठीक है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पासवर्ड या इनकरेक्ट यूजर आईडी कुछ भी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी आपका वैलिडेट नहीं हुआ, आपका फॉर्म वैलिडेट नहीं हुआ। तो ये कैसे हो पा रहा है, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हो पा रहा है। ठीक है, थर्ड फंक्शन इज लाइक जैसे कि आप नाउ डेज कि आप अगर सुशांत टाइप कीजिएगा तो नीचे आपका सिंह राजपूत अपने आप दिखा देगा। ठीक है, तो ये क्या हो पा रहा है, आप सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट क्योंकि आप जैसे ही हेलो बोलिएगा तो उधर से कुछ रिप्लाई आया, इट मीन्स क्या, ये कम्युनिकेशन तो है। ठीक है, तो जैसे ही आप सुशांत टाइप कीजिएगा, सिंह राजपूत टाइप नहीं भी कीजिएगा, तो अपने आप वहाँ नीचे सिंह राजपूत दिखा देगा। ठीक है, जैसे आप अगर सुस्बी टाइप कीजिएगा तो अंत सिंह राजपूत दिखा देगा। इतना अभी मतलब प्रचलित है ये चीज़। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, सर्वर से कम्युनिकेट हो पा रहा है, तो ये कैसे हो पा रहा है, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस हो गए, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये कुछ कुछ हमारे फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जावा। जावा हम क्यों यूज़ करते हैं वो तो हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा लेक्चर देख सकते हैं पहले कि इंट्रोडक्शन टू जावा में जावा क्यों क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आया, नेक्स्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आया, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, इसलिए हम जावा को यूज करने लगे। ठीक है, उसके बाद जावा क्या है ये भी हम देख चुके हैं, आप पहले देख लीजिए इस
पहला लेक्चर है शायद, उसमें हम लोग देख चुके थे कि इंट्रोडक्शन टू जावा नाम करके आपको टॉपिक रहेगा, वहाँ आप देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ जावा देखे थे हम, जावा क्यों यूज करते हैं, जावा क्यों सीखते हैं, जावा क्या है, सारा कुछ हम देख चुके थे, ठीक है। वहाँ आप जाके एक बार देख लीजिए अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। ये हमारे एडोरा मेथड में कुछ कलीग हो गए, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और राइट साइड में हमारा एडोरा मेथड नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी अभी तक हम लेक्चर देखते आए वो सारा का PDF यहाँ अवेलेबल है, जैसे हमारा C कंप्यूटर फंडामेंटल एंड जावा, और जो भी आगे देखते आएंगे, जो अभी देख रहे हैं, सारा का PDF हमारे ड्यूराम एकेडमी एप्लीकेशन पे डाउनलोडेड है, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। पहले हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ठीक है, समझ में आ रहा है। डायनामिक मतलब क्या हुआ? डायनामिक मतलब एट अ रन टाइम ये हमारा यूज हो पा रहा है। मतलब कि अगर मान के चलिए कोई वेब पेजेस है, तो वेब पेजेस पे अगर जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड आया, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको रन होके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा डायनामिक, मतलब जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन कर रहे हो, तभी वो उसका जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर जो भी वेरिएबल होते हैं उसका टाइप भी पता चलता है और उसका मेमोरी भी पता चलता है डायनेमिक रूप से, ठीक है। इसमें कंपाइल करने का नीड नहीं होता, ये डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है, ठीक है। डायरेक्टली ये कोडिंग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ लाइट वेटेड। हाँ ठीक है, बहुत छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम होता है। इट्स नॉट अ लाइक अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, लाइक ऐसा नहीं होता है। ये बस छोटा सा प्रोग्राम होता है और कॉमनली यूज्ड फॉर अ वेब पेजेस। वेब पेज हम देखें कि ये वेब पेज के जो भी इंटरेक्टिव फीचर होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ले पाते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ही होता है, इसलिए ये हमारा वेब पेजेस का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज हुज इम्प्लीमेंटेशन अलाउ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान के चलिए जैसे ही मान ला आपका ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये आपका क्लाइंट हो गया, मतलब ये आपका कंप्यूटर है, इसलिए क्लाइंट साइड है। नेक्स्ट वन इज हमारा ये कंप्यूटर है जो सर्वर है, जहाँ सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। जैसे आप फेसबुक सर्च कीजिए कर रहे हैं, तो फिर आपका ईमेल एंड जो भी यूज़र आईडी होते हैं एंड आपका पासवर्ड मैच करवाना है, तो ये पहले सर्वर से सर्च करेगा कि हाँ अवेलेबल है। अगर है तो ठीक है, आपका ओपन हो जाएगा, नहीं है तो वो आपको देगा कि नहीं यार भाई आपका गलत है, आपका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में तो आया, बट ये रन कहाँ हो रहा है? क्लाइंट साइड पे, ठीक है। ये सर्वर पे रन नहीं होता, ये क्लाइंट साइड पे रन होता है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डू नॉट क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। मतलब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम देखे थे कि एप्लीकेशन हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही होता है, जैसे पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन हुआ जो हमें इंटरनेट की नीड नहीं होती है, जहाँ जो खुद के कंप्यूटर यानी क्लाइंट साइड कंप्यूटर पे ही एग्जीक्यूट होती है, उसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यानी पहला क्या था, जो खुद पे यानी क्लाइंट साइड पे के कंप्यूटर पे रन होती है, जो खुद के कंप्यूटर पे रन होती है, उसे सर्वर की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज जैसे इंटरनेट की जरूरी नहीं होती है, तो वो हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। बट जावास्क्रिप्ट डू नॉट क्रिएट, मतलब जावास्क्रिप्ट को नीड होगी हमें इंटरनेट की, एंड जावास्क्रिप्ट इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट को कहते हैं जावास्क्रिप्ट डू नॉट क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट इज। हाँ ठीक है, मतलब कि जैसे सारे लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, जैसे C++ के जावा के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट ब्रैकेट एंड उसके बाद हमारा यहाँ फॉर्म लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, एंड लास्ट वन इज यहाँ से हम इंड कर देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ जावा तो हम वैसे देख चुके थे इंट्रोडक्शन, और फिर यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोस्लिंग, ये हम देख चुके थे, और रिलीज इन 1995 1995 में ये रिलीज हुआ था, ठीक है। और एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम, एक मतलब हम कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म टाइप का हो गया, ठीक है। तो वहाँ उसका कोर कंपोनेंट के हेल्प से ये हमारा जावा का डेवलप हुआ। फिर जावा का हिस्ट्री आप एक बार देख लीजिएगा,
इंट्रोडक्शन टू जावा में, जावा का हिस्ट्री, जावा क्यों पढ़ते हैं, सारा कुछ आप अवेलेबल है, वो देख लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे हम जावा के बारे में, क्योंकि जावा का अवेलेबल है पहले से, हम टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली हम डिफरेंस पे जाते हैं, ठीक है। हमारा पहला डिफरेंस है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ मतलब जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारा नेटस्केप के द्वारा डेवलप किया हुआ है। नेटस्केप क्या है, ये हमारा एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र जैसे हमारा गूगल क्रोम होते हैं, जैसे हमारा मोजिला फायरफॉक्स होते हैं, जैसे हमारा सफारी होते हैं, ये सब के वैसे ही हमारा नेटस्केप एक ब्राउज़र है जिसके द्वारा डेवलप किया गया था जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और ये जावा प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस वन इज जावा एप्लीकेशन आर रन इन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन मतलब JVM होते हैं, वो एक टूल है जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है पहले से, तो ये जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा एप्लीकेशन जो होते हैं वो इस पे रन होते हैं, या फिर वेब ब्राउज़र पे भी रन हो सकते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट क्या है, ये बस वेब ब्राउज़र पे ही रन होते हैं, इज रन ऑन अ वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट वन इज जावा कोड, हाँ मतलब कि जावा कोड हम होते हैं, जो जावा एप्लीकेशन होते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से जो कोड क्रिएट करते हैं या फिर जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो उसे कंपाइलर के हेल्प से पहले कंपाइल किया जाता है, उसे कंपाइल के फॉर्म में यानी मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कंपाइल फॉर्म कह सकते हैं, उसके बाद हम फिर इसको कंपाइल फॉर्म को एक मशीन लो लेवल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट का क्या है कि जावास्क्रिप्ट हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, यानी जो भी इंटरेक्टिव फीचर होते हैं वेब पेजेस वो होते हैं, और इसे कंपाइल करने की नीड नहीं होती है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप गूगल क्रोम, ठीक है गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे, सभी यूज़ करते हैं आजकल, तो गूगल क्रोम जैसे ही ओपन किए, कुछ आप फेसबुक सर्च किया आपने, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही HTML का टेक्स्ट आया तो वो रन हो रहा है, ठीक है जी। जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड आया तो वो भी रन हो जाएगा डायरेक्टली, इंटरप्रेट हो जाएगा डायरेक्टली, किसके हेल्प से, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर के हेल्प से, जो हमारा गूगल क्रोम में अवेलेबल होते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस लैंग्वेज हो चुका है आज के दुनिया में, तो इसलिए हमारे सारा मैक्सिमम ऑलमोस्ट कह सकते हैं सारे ब्राउज़र होते हैं वो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड वहाँ डाउनलोडेड होते हैं पहले से, ठीक है। तो इसलिए हमें अलग से कोई भी एप्लीकेशन या फिर टूल हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट कोड को रन होने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हर एक ब्राउज़र में ये पहले से ही इनबिल्ट होते हैं, कह सकते हैं हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को अगर रन करवाना है तो हमें कंपाइल नहीं करवाना पड़ता है, वो डायरेक्टली रन हो जाता है, ठीक है। Next one is JavaScript is a UP scripting language and Java is a UP programming language. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का डिफरेंस और प्रोग्रामिंग का डिफरेंस यही होगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारा कह सकते हैं कि ये कंपाइल फॉर्म नहीं होता है, ये डायरेक्टली ये मशीन लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। बट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कंपाइल होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा कंपाइल होता है एंड देन ये कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज में। बट हमारा जावास्क्रिप्ट क्या है, ये बस हमारा डायरेक्टली हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है विदाउट कंपाइल हुए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते देखते हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्कोप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, दोनों का हिस्ट्री हम देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट जावा का देखते हैं। जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जेम्स इज डेवलप्ड बाय द जेम्स गॉसलिंग, डेवलप्ड बाय सन मैक्रो सिस्टम एंड इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 1995, मतलब 1995 में ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेंडन ईच के द्वारा डेवलप हुआ था, ये हमारे नेम हुआ, जो भी डेवलपर है जो जावास्क्रिप्ट को डेवलप किए थे उनका नाम है, एंड जावा को डेवलप किए थे जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। तो ये हमारे जावा का सिंबल हो गया, ये भी हमारा सिंबल हो गया जावास्क्रिप्ट का। तो ब्रेंडन ईच के द्वारा डेवलप हुआ था जावास्क्रिप्ट एट नेटस्केप हमारा एक ब्राउज़र है, वहाँ हमारा डेवलप हुआ था। और ये 1990s नहीं, शायद ये मिस्टेक है, 1995 होना चाहिए, सॉरी 1995 में ये क्रिएट हुआ था। और फिर ये आपको पता है ये कब क्रिएट हुआ था, कौन सा डेट क्या था उस दिन हमारा डेट था 4 दिसंबर, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे बिकॉज इट्स माई बर्थ डेट, ओके 4 दिसंबर। यहाँ हमारा इस दिन जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था, और इस दिन हमारा मेरा फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था ऑन द अर्थ, ठीक है।
नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का पहले हम रखते थे लाइव स्क्रिप्ट नाम था, ठीक है, उसके बाद ये रीनेम होके जावास्क्रिप्ट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज उप्स। उप्स का कंसेप्ट देखेंगे कि पहला हमारा जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इट यूजेज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, एंड ये ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं जावा के एप्लीकेशन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमारा रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी जिससे प्रॉपर्टीज हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, दिस लाइक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हम देखें अभी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो हमें कंपाइल करना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये थोड़ा फास्ट कम होता है, मतलब ये थोड़ा स्लो होता है जावा के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता है, तो वो इंटरप्रेट डायरेक्टली होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसे थोड़ा टाइम लगता है कि वो भी तो समझेगा, डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ये कंपाइल फॉर्म में होता है जावा, तो इसे समझने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट भी इट यूजेज द ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और जैसा हमारा जावा में यूज होता है उसी तरह हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही यूज होते हैं, बस सिमिलरिटी बस यही है, ठीक है, और सिमिलरिटी नहीं है, बस सिमिलरिटी यही है कि दोनों ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे जावा रन होते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे जावास्क्रिप्ट रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, कौन सा टूल किसके लिए अच्छा है, ठीक है, किस अच्छा नहीं बोल सकते, किसके लिए सूटेबल है, ठीक है। पहले हमारा जावा देख लेते हैं। जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा के लिए हमें JVM नीड होती है, जावा वर्चुअल मशीन JVM नीड होती है। पहले से हमें JDK एंड JRE हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने PCs में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसके बाद हमारा जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। एंड जावास्क्रिप्ट के लिए हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये हमारे वेब ब्राउज़र पे, मतलब वेब ब्राउज़र पे अगर कुछ भी जावास्क्रिप्ट कोडिंग डाला हुआ है तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है, क्योंकि ब्राउज़र पे खुद ही उसका टूल अवेलेबल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर नाम से एक टूल अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंटैक्स। सिंटैक्स दोनों का क्या है ये देख लेते हैं। जावा का सिंटैक्स हमारा जो हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजेस था, देन सेम उसी तरह हमारा जावा में भी सिंटैक्स ऐसा ही है, बट जावा में C के अलावा हमें C++ और जावा दोनों में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूजेस होता है, बट C में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो C++ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूजेस होता है, एंड जावास्क्रिप्ट में हमारा क्या है कि ये सिमिलर टू C लैंग्वेज, हाँ ये C लैंग्वेज के जैसा होता है, बट इसमें नेमिंग कन्वेंशन सिमिलर टू द जावा, जो नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वो जावा के इक्वलेंट होता है, बट सिंटैक्स क्या होता है वो C लैंग्वेज के सिमिलरिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपाइलेशन। हाँ वो देखे थे हम कि कंपाइलेशन करने के लिए मतलब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, एंड देन ये फॉर्म होता है, इंटरप्रेटेड होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसे इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावास्क्रिप्ट क्या है, इसमें कंपाइलेशन नहीं नीड होता है, ये बस इंटरप्रेटेड होता है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, मतलब इंटरप्रेटेड हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या प्लेन टेक्स्ट कोड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लर्निंग कर्व, मतलब जावा को हम क्यों सीखते हैं एंड जावास्क्रिप्ट को हम क्यों सीखते हैं, कुछ एडवांटेज तो होनी चाहिए तभी तो हम सीखेंगे, नहीं तो क्यों सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज जावा। जावा अगर सीखते हैं तो हम ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट क्या है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब हम इसलिए सीखते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये वेबसाइट जो हमारा वेब ब्राउज़र जो ब्राउज़र होते हैं उसमें अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो वेबसाइट के फॉर्म में आता है, अगर उसको फिर ओपन करते हैं तो वेब पेज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के टाइप में खुलता है, और क्या होता है वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा जावास्क्रिप्ट कोडिंग का इंटरेक्टिव के हेल्प से हम इंटरेक्टिव फीचर कुछ बना पाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट को डेवलप करने में जावास्क्रिप्ट का नीड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है कि ये मतलब जैसे हमारा स्कोप क्या हुआ, हमारे घर तक
मतलब हम घर तक, ठीक है हम जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन हमारा हम घर तक अपने हैं, ठीक है, बाहर थोड़ा सीधा बनना पड़ता है। सेम उसी तरह हमारा जावा में क्या हुआ, स्कोप ये कहाँ से कहाँ तक रन हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा ब्लॉक बेस्ड स्कोपिंग है। मतलब कि अगर मेरा ब्लॉक बना हुआ, जैसे हमारा ब्लॉक बनता है ना ऐसे, ठीक है, तो ये बस इस ब्लॉक के लिए जावा का जो भी हमारा कोड वेरिएबल होते हैं, ये हमारे स्कोप स्कोप ब्लॉक के स्कोप के अकॉर्डिंग ही होता है। इससे बाहर गया, कम्स आउट ऑफ ब्लॉक, इसका कंट्रोल खत्म, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर जावास्क्रिप्ट देखते हैं, ये क्या है, हमारा फंक्शन बेस्ड स्कोपिंग है। मतलब यही है कि एक फंक्शन के अंदर ये जावास्क्रिप्ट काम करता है, एंड अगर फंक्शन से बाहर गया तो इसका काम खत्म, ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे नेक्स्ट वन इज हमारा सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या हुआ कि हम जावा को कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करें, या कौन कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करें, या कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करें, ये हम देखेंगे। तो जावा क्या है, सपोर्टेड बाय द ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम बोल सकते हैं या विंडोज़ हुए, फिर लिनक्स हुए, फिर यूनिक्स हुए, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जावा को सपोर्ट करता है। एंड जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट्स सपोर्टेड बाय द ऑलमोस्ट ऑल द वेब ब्राउज़र। हाँ, वेब ब्राउज़र भी जितने होते हैं हमारे, गूगल क्रोम हो गए जो सभी यूज करते होंगे अभी के दौर पे, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर हमारा सफारी वगैरह जो भी होते हैं, ओपेरा मिनी हो गए, तो ये सब ब्राउज़र, ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र जो होते हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट को, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड बाय द ऑलमोस्ट ऑल द वेब ब्राउज़र, एंड दैट कम विद द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कुछ क्वेश्चन हुए हमारे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। ये तो हम देखते ही आए स्टार्टिंग से, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर। मतलब जैसे हम देखें कि जावा हमें पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उप्स के कंसेप्ट होते हैं। जावा हमें सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें उप्स के कंसेप्ट होते हैं। और उप्स के कंसेप्ट क्या क्या होते हैं वो तो हम देख चुके थे कुछ, और इसको डिस्क्राइब वे में देखेंगे कुछ आगे कि आखिर यही क्यों होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों क्यों होते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज में क्यों नहीं होते हैं, और ये रियल वर्ल्ड के साथ कैसे काम करता है, ठीक है। जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जैसे हमारा ICTC हो गया, या फिर व्हाट्सएप हो गया, या फेसबुक हो गया, या फिर हम यूट्यूब जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो ये इसके साथ कैसे रिलेटेड है, ये सब हम आगे लेक्चर में देखेंगे, तो देखना भूलिएगा मत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी होगा वो भी पूछिएगा, या फिर कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना नीड होगा तो बताइएगा, टॉपिक किस टॉपिक पे कुछ आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बगल में एक बेल आइकॉन होगी, उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा कुछ भी वीडियो अपलोड तो। और हमारा एडोराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो हम प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपके सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब अभी तक जो भी PDF हम देखते हैं, सारा PDF वहाँ अवेलेबल है। जो कोर्स हमारे एडोराम अकेडमी में अवेलेबल है वो भी आपको वहाँ दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।